Good morning, student. Hi, I am Shivram Singh, your physical education teacher. Welcome to our YouTube channel Genius Public Inter College, Jhalwa, Prayagraj. Today, I am going to teach you about the pitfall of dieting, यानी कि अल्पाहार की हानियाँ या अल्पाहार के क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ. So listen carefully. Nowadays everybody wants to remain slim and trim. यानी आज के दौर में या इस समय जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इस टाइम प्रत्येक व्यक्ति दुबला पतला रहना चाहता है. People who are overweight use various method to lose weight. और जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका वेट ओवर है, वो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं अपना बॉडी वेट कम करने के लिए. मोस्ट ऑफ देम अडेयर टू डाइटिंग. और अधिकतर लोग उनमें से जो अधिकतर लोग होते हैं जिनका वेट ओवर वेट होता है, वो क्या करते हैं कि डाइटिंग का पालन करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, यानी अल्पाहार करना शुरू कर देते हैं, यानी कि भोजन को कम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं. इन द बिगनिंग, आरंभ में क्या होता है, डाइटिंग प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट और सक्सेस. प्रारंभ में क्या होता है कि जो अल्पाहार होता है वो अच्छा रिजल्ट या अच्छा परिणाम दिखाता है, सफलतापूर्वक दिखाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है. बट आफ्टर इनिशियल सक्सेस इट ऐड मोर वेट लेटर ऑन. और आफ्टर इनिशियल सक्सेस और थोड़ी सफलता के बाद क्या करता है, ये बाद में और अधिक वेट बढ़ा देता है, ऐड कर देता है. इवन रिसर्च स्टडी इंडिकेट, यानी कि जो शोध अध्ययन दर्शाता है दैट 90% ऑफ द डाइटर गेन ऑल ऑफ देयर वेट बैक. मतलब कि 90% जो डाइटर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो उनका वेट होता है वो वापस प्राप्त कर लेते हैं. एंड सम टाइम मोर देन दैट. और कभी कभी क्या होता है कि जो उनका वेट होता है उससे अधिक वेट वो गेन कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं. इन फैक्ट दरअसल वी आर ऑल अवेयर दैट शेडिंग और लूजिंग वेट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड. कहने का मतलब ये है कि वेट लूज़ करना सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है. ठीक है, वेट लूज़ करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वास्तव में इसको करना होता है तो ये आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है. ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर टू बर्न कैलोरीज. यानी कि कम खाना और अधिक व्यायाम करना क्या करता है कि कैलोरीज खर्च करता है, हमारी कैलोरीज खर्च करता है, बर्न करता है. वी नो दिस साइंटिफिक फैक्ट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट. हम इस साइंटिफिक फैक्ट के बारे में यानी साइंटिफिक तथ्य के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको लागू करना आसान नहीं होता. इसको लागू करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है, मुश्किल होता है. इन फैक्ट दरअसल देयर आर सम पिटफॉल्स डेंजर्स ऑफ डाइटिंग दैट कीप अस अवे फ्रॉम लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट. दरअसल कुछ जो डाइटिंग के कुछ हानियाँ होती हैं या कुछ खतरे होते हैं, जैसे कि ये क्या करता है, हमारा जो वेट लूज़ करने का या रिड्यूस करने से ये हमें दूर रखता है. द मेजर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग आर स्टेट बिलो. और जो डाइटिंग के जो प्रमुख हानियाँ हैं या नुकसान है उसका वर्णन नीचे दिया गया है, जो मैं आप लोग को बताऊंगा. पहला है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, यानी कि कैलोरी की अत्यधिक कमी. फॉर डाइटिंग इनटेक ऑफ कैलोरीज इज रिड्यूस एक्सट्रीमली. यानी कि जब हम डाइटिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारी जो कैलोरीज होती है उसे अत्यधिक कम कर देता है. जब हम डाइटिंग करते हैं तो हमारे शरीर में कैलोरीज की अत्यधिक कमी आ जाती है. रिसर्च स्टडी इंडिकेट दैट 1800 calories a day cannot meet all the nutritional requirement of an individual. यानी कि जो रिसर्च अध्ययन दर्शाता है कि 1800 कैलोरीज पर डे, यानी कि रोज़ आप 1800 कैलोरीज का
यदि सेवन करते हैं तब भी एक व्यक्ति के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिशन होता है वो नहीं मिल पाता, नहीं प्राप्त हो पाता है सभी प्रकार के न्यूट्रिशन। इफ़ यू रिड्यूस इनटेक ऑफ कैलोरीज, यदि आप कैलोरीज का सेवन करना, ग्रहण करना कम कर देते हैं, इट विल रिजल्ट इन ए ह्यूज लॉस ऑफ वेट। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप बहुत अधिक मात्रा में अपना वेट लॉस कर देंगे या आपका वेट बहुत अधिक कम हो जाएगा। इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। इट विल डेफिनेटली लोअर योर मेटाबॉलिज्म एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस योर बॉडी वेट विल नॉट बी रिड्यूस इन ए हेल्दी मैनर। इट विल डेफिनेटली लोअर योर मेटाबॉलिज्म, और ये वास्तव में क्या करेगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा, जो आपकी चयापचय क्रिया होगी, उसको क्या करेगा, कम कर देगा। और इसका परिणाम ये होगा कि आपका जो बॉडी वेट है वो एक हेल्दी मैनर्स, यानी कि एक स्वस्थ शरीर के रूप में आपका बॉडी वेट रिड्यूस नहीं होगा, कम नहीं होगा आपका बॉडी वेट। इसके बाद दूसरा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम न्यूट्रिएंट, यानी कुछ पोषक तत्वों पर प्रतिबंध। जनरली सम न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रिस्ट्रिक्शन इन डाइटिंग। जब आप डाइटिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का सेवन करने पे प्रतिबंध लग जाता है। इन रियलिटी वास्तव में योर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, और आपके शरीर को प्रत्येक प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इफ़ यू डोंट टेक ऑल द न्यूट्रिएंट इन रिक्वायर अमाउंट, यदि आप जितनी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन पोषक तत्व की, उस अमाउंट को यदि आप नहीं ग्रहण करते हैं, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विल बी इम्पेयर्ड। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी का फंक्शन होगा, जो कार्य करने का तरीका होगा, वो खराब हो जाएगा। तीसरा स्किपिंग मील्स, यानी कि भोजन का छोड़ना, भोजन को ना करना, ग्रहण ना करना या छोड़ देना। इट इज़ ए फैक्ट दैट इफ़ यू हैव गुड मेटाबॉलिज्म रेट, यदि आपके पास गुड मतलब अच्छा चयापचय दर है, यू कैन मेंटेन आर लूज वेट, तो आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं अथवा अपने वेट को कम कर सकते हैं। इफ़ योर मेटाबॉलिज्म रेट इज़ स्लो यू गेन वेट वेरी इजली, यदि आपका मेटाबॉलिज्म रेट या चयापचय दर अच्छी नहीं है, खराब है, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से वेट गेन कर लेंगे। सो इफ़ यू स्किप मील, और इसलिए यदि आप भोजन को छोड़ते हैं, इट विल लोअर योर मेटाबॉलिज्म टू कंजर्व एनर्जी, तो ये क्या करेगा, जो आपके मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय है, जो ऊर्जा का संरक्षण करता है, उसको खराब कर देगा, उसका कम कर देगा, उसके ऊर्जा संरक्षण के दर को। सो इसलिए स्कीपिंग मील्स वर्क अगेंस्ट योर वेट लूज प्लान, तो इससे क्या होगा कि आपको जो भोजन आपने छोड़ा है, आपने जिस भोजन को ग्रहण नहीं किया है, वो आपका जो वेट लूज करने का प्लान है उसके अगेंस्ट काम करने लगे, उसके विरुद्ध काम करने लगे। रिसर्च स्टडी ऑल्सो सो इफ़ यू स्किप वन मील यू टेक मोर कैलोरीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट मील, तो रिसर्च मतलब शोध अध्ययन में ये दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है कि यदि आप एक टाइम का भोजन छोड़ते हैं तो आप जब अगली बार भोजन को ग्रहण करेंगे तो अधिक कैलोरीज उसमें ग्रहण करेंगे या उसका अधिक कैलोरीज का सेवन करेंगे। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेज, यानी पेय पदार्थों के द्वारा आप जो कैलोरीज का ग्रहण करना। इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट, यदि आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली तो सबसे ज़रूरी है कि यू ले स्ट्रेस ऑन नॉट टू ईट मोर एंड नॉट ऑन व्हाट यू ड्रिंक। तो आप इस बात पे ना ध्यान दें कि आप खाते क्या हैं, और ना आप इस बात पे ध्यान दें कि आप इस बात पे ध्यान दें कि आप पीते क्या हैं। इनफैक्ट बेवरेज, दरअसल जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि कॉफ़ी विद क्रीम, शुगर, स्वीटेंड जूस, मीठा जूस एंड सोडाज रियली कंट्रीब्यूट टू वेट गेन, तो ये वास्तव में क्या करते हैं, वेट गेन करने में सहयोग देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना। अंडरस्टिमेटिंग द कैलोरीज, यानी कि जो कैलोरीज है उसको उसका आकलन कम करना। इट इज़ ए फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन हु गो ऑन डाइटिंग, ये वास्तव में ये सत्य है कि जो व्यक्ति डाइटिंग करता है यूजुअली अंडरस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ कैलोरीज दे कंज्यूम, तो वो क्या करता है कि जो नंबर ऑफ कैलोरीज यानी कि जितनी मात्रा में वो कैलोरीज का कंज्यूम करता है या सेवन करता है, तो उसको क्या करता है, वो अंडरस्टिमेट करता है, उसका आकलन कम करता है। सो इट इज़ एसेंशियल टू बी मोर अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू टेक इन योर डाइट।
सो इट इज़ एसेंशियल टू बी मोर अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू टेक इन योर डाइट। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक, बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें कि आप जो डाइट में कैलोरीज ले रहे हैं वो कितनी अमाउंट में ले रहे हैं। नेक्स्ट, इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड्स, यानी कि जो हम आहार का सेवन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसका वो लेबल युक्त होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पर्सन हु गो ऑन डाइटिंग, अधिकतर जो लोग डाइटिंग करते हैं यूजुअली गो फॉर सच फूड प्रोडक्ट दैट कैरी द लेबल लीन। तो आमतौर पे वो लोग क्या करते हैं कि जो वो उन फूड्स का सेवन करते हैं जो अपने साथ एक लेबल लेकर चलते हैं, जैसे शुगर फ्री, लो कैलोरीज और नॉट फैट और फैट फ्री। सच टाइप इस प्रकार के जो फूड होते हैं नॉट ऑलवेज द बेस्ट फॉर लूजिंग वेट। तो ये इस प्रकार के जो फूड होते हैं ये हमेशा अच्छे नहीं होते हैं वेट लूज़ करने के लिए। इन एडिशन इट डज नॉट मीट ऑल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। तो इससे क्या होता है कि जो आपके शरीर का जो रिक्वायरमेंट होती है पोषक तत्वों की, वो सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाते शरीर को। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 3 chocolates biscuits contain 140 calories, whereas 3 non-fat cookies contain 120 calories। दर यानी कि जो चॉकलेट बिस्किट्स होते हैं वो 140 कैलोरीज अपने साथ लेकर चलते हैं, और जो 3 नॉन फैट कुकीज़ होते हैं वो भी अपने साथ 120 कैलोरीज लेकर चलते हैं। यानी उनमें चॉकलेट बिस्किट में 140 कैलोरीज होती है और नॉन फैट कुकीज़ में 120 कैलोरीज होती हैं। दिस डिफरेंस इज नॉट इज़ इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये तुच्छ है, यानी कि नगण्य है, नाम मात्र है, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें से व्हेन यू ईट सच प्रोडक्ट, यदि आप इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का सेवन करते ग्रहण करते हैं, यू थिंक दैट दीज प्रोडक्ट हैव वेरी फ्यू कैलोरीज, और तब आप सोचते हैं कि इसमें बहुत कम मात्रा में कैलोरीज होगी, एंड सो यू टेंड टू ईट मोर, और फिर आप क्या करते हैं, आपका इसको खाने के प्रति और अधिक झुकाव हो जाता है और आप इसको अधिक से अधिक सेवन करना शुरू कर देते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यू एंड अप कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज, और अंत में परिणाम यह होता है कि आप बहुत अधिक मात्रा में कैलोरीज का सेवन करते हैं। लास्ट है नॉट एक्सरसाइजिंग, यानी कि व्यायाम न करना। इफ़ यू गो ऑन डाइटिंग, यदि आप डाइटिंग करते हैं, अल्पाहार करते हैं, एंड डू नॉट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इट विल वर्क अगेंस्ट द वेट लूज प्रोग्राम। तो जो आपने वेट लूज करने का प्रोग्राम बनाया है ये उसके अगेंस्ट काम करने लगेगा। इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट यू आर लाइकली टू गेन वेट। फिर क्या होगा कि आप वेट कम करने की बजाय आपका वेट बढ़ने लगेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो मैटर ऑफ फैक्ट यानी वास्तव में एक्सरसाइज हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो हेल्प टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो वास्तव में एक्सरसाइज क्या होती है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, जो चयापचय होता है, उसमें पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव डालता है, और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज खर्च करने में भी हमारी सहायता करता है। एक्सरसाइज इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट, एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, विच अल्टीमेटली रिड्यूस्ड बॉडी वेट, जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, बॉडी वेट को अल्टीमेटली बॉडी वेट कम कर देता है। सो इसलिए डाइटिंग इज़ बेनिफिशियल ओनली इफ़ यू एक्सरसाइज अलॉन्ग साइड। तो इसलिए डाइटिंग लाभदायक है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप एक्सरसाइज और यानी कि व्यायाम भी करते रहें तो। अब इसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैंने आप लोग को कल बताया था कि BMI कैसे कैलकुलेट करना है। तो BMI कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी इंडिविजुअल का वेट चाहिए होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेट लिख रखा है 65 kg। उसके बाद हमें हाइट उसकी नापनी होगी उसी पर्सन की, और हाइट हमने उसकी नापी तो 1 मेज़र की तो 1.54 आया, ठीक है। अब हमारा जो BMI का फॉर्मूला था वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट या वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो जैसे सबसे पहले हमें ये निकालना है कि हाइट इंटू हाइट यानी हाइट स्क्वायर जो है, तो इसको क्या करना है कि इसको हमें
इंटू कर लेना 1.54 को इंटू 1.54। तो हमारा जो इंटू हमने किया हुआ है तो 1.54 इंटू 1.54 को हमने किया तो हमारा है 2.35। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा वेट था हमने वेट को ऊपर लिख लिया है, ये देख लो। जो हमारा फॉर्मूला था उसके बेस पे हमने पहले वेट लिख लिया 65 kg। उसके बाद हाइट इंटू हाइट हमने किया तो हाइट इंटू हाइट में आया 2.35 और जो हमारा वेट था 65 kg। तो हमारा जो पॉइंट था यहाँ पे हमने पॉइंट को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ 2 जीरो बढ़ा लिए क्योंकि 2 अंकों के बाद हमारा पॉइंट है यहाँ पे, तो हमने ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए हैं। अब क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो हमने ये डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 235 से तो 2 टाइम्स हमने वो किया इसको पहले तो इतना आया, फिर हमने इसको माइनस किया फिर इतना आया, फिर हमने इसको 7 से इंटू किया तो इतना आया, माइनस किया तो ये आया। ठीक है, तो हमारा ये आ गया है BMI यानी कि 27.4, ये हमारा BMI हो गया है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को कल लिखवाया था कि अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास करके मैंने कल आप लोग को ये लिखवाया था, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो अब इससे आप पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो BMI है वो अंडर वेट में आता है, ओवर वेट में आता है, नॉर्मल वेट में आता है या ओबेसिटी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी व्यक्ति का BMI निकाल के आप ये पता कर सकते हैं कि उसका बॉडी वेट, उसका जो BMI है बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल वेट में है या ओवर वेट में है या ओबेसिटी कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए।